नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मसाल एजुकेशन हब में। आज हम बात करने वाले हैं पवनों के विषय में कि पवन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस कारण चलती है तथा साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के विषय में जो कि आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं वायु, पवन व वायुधारा में अंतर। वायु या हवा, एयर, यह स्थिर होती है, इसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं पाई जाती। जबकि पवन क्षैतिज रूप में गतिशील हवा को कहा जाता है। वहीं वायुधारा, एयर करंट, ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को कहा जाता है, अर्थात ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होने वाली हवा। अब समझते हैं पवनों के चलने का कारण। पवनें चलने का प्रमुख कारण वायुदाब में भिन्नता का होना है। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। वायुदाब के संबंध में सबसे खास बात यह है कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ वायुदाब कम होगा तथा जहाँ तापमान कम होगा वहाँ पर वायुदाब अधिक होगा। इसीलिए ठंडे क्षेत्रों में वायुदाब अधिक तथा गर्म क्षेत्रों में वायुदाब कम पाया जाता है। आपको बता दें कि वायुदाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है। आइए बैरोमीटर की माप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी बिंदुओं को देख लेते हैं। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफानी मौसम का संकेत देती है। वहीं बैरोमीटर के पठन का पहले गिरना तथा फिर धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति को बताता है। एवं बैरोमीटर में पठन का लगातार बढ़ना प्रतिचक्रवात और साफ मौसम का संकेत देता है। अब बात करेंगे पवनों के प्रकार की। अपनी विशेषताओं के आधार पर पवनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहली है प्रचलित या स्थायी पवन, प्रीवैलिंग विंड्स। इन्हें सनातनी पवन, ग्रहीय पवन या भूमंडलीय पवन भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार की है मौसमी या सामयिक पवन, टेम्परेरी विंड, तथा तीसरे प्रकार की पवन है स्थानीय पवन, लोकल विंड। अब हम बात करेंगे प्रथम प्रकार की पवन, प्रचलित पवन या स्थायी पवन के विषय में। ये पवनें पूरे वर्ष एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती रहती हैं। इसके अंतर्गत 3 पवनें आती हैं। पहली है व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड, दूसरी है पछुआ पवन, वेस्टर्लीज, तथा तीसरे प्रकार की पवन है ध्रुवीय पवन, पोलर विंड्स। इन स्थायी पवनों को समझने से पहले हमें धरातल पर वायुदाब पेटियों की सामान्य जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी वायुदाब पेटी कहाँ पर स्थित है। आपको बता दें कि पूरे धरातल पर कुल 7 वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पहली वायुदाब पेटी है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसे डोल ड्रम या शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है। यह वायुदाब पेटी विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर से लेकर के 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में प्रमुख रूप से पाई जाती है। दूसरी वायुदाब पेटी है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। यह पेटी दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में तथा 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। इस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। अश्व अक्षांश के विषय में एक कहानी प्रचलित है कि जब व्यापारी घोड़ों से लदा जहाज लेकर यहाँ से गुजरते थे तो कमज़ोर पवन प्रवाह की वजह से जब उनका जहाज आगे नहीं बढ़ पाता था तो अपने जहाज का भार कम करने के लिए व्यापारी लोग कई घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। इसीलिए इसे अश्व अक्षांश कहा जाने लगा। अगली वायुदाब पेटी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। यह वायुदाब पेटी भी दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाई जाती है। अंतिम वायुदाब पेटी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। यह वायुदाब पेटी भी दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के पास स्थित होती है। इन्हीं वायुदाब पेटियों के सहारे तीनों स्थायी हवाएं एक निश्चित दिशा में पूरे वर्ष प्रवाहित होती रहती हैं। अब हम तीनों स्थायी हवाओं
व उनकी दिशा के बारे में जानेंगे, जिन पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहली स्थायी पवन है व्यापारिक पवन। हमें ज्ञात है कि वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। इसीलिए व्यापारिक पवन दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित हो रही है। किंतु पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में भिन्न है। उत्तरी गोलार्ध में जहाँ व्यापारिक पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ है। पवनों की दिशा निर्धारण में फेरल का नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिनी ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ऐसा विषुवत रेखा पर घूर्णन की गति तेज एवं ध्रुवों पर धीमा होने के कारण होता है। दूसरी स्थायी पवन है पछुआ पवन। ये पवनें दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय भूभाग अधिक होने तथा स्थलीय भाग कम होने की वजह से इन पवनों की गति काफ़ी तीव्र हो जाती है। इसीलिए इन्हें 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास गरजता चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास भयंकर पचासा व 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास चीखता साठा कहा जाता है। ये सभी नाम नाविकों के द्वारा दिए गए हैं। तीसरी स्थायी पवन है ध्रुवीय पवन। यह पवन भी दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती रहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ होती है। अब अगर पवनों की दिशा ज्ञात करने में कठिनाई हो तो बहुत ही सरल उपाय है कि व्यापारिक पवन व ध्रुवीय पवनों की दिशा एक समान होती है। दूसरा उपाय यह है कि चित्र में देखें तो तीरों के मुख व पूंछ के आधार पर उनकी दिशा का पता लगाया जा सकता है। व्यापारिक पवनों के मुख आपस में मिले हुए हैं तथा पछुआ पवनें उनके ठीक विपरीत चल रही हैं। इसी प्रकार फिर ध्रुवीय हवाओं का तीर पुनः आकर पछुआ हवाओं के तीर के मुख से मिल जाता है। इस प्रकार से हम स्थायी हवाओं को आसानी से समझ सकते हैं। दूसरे प्रकार की प्रमुख पवनें हैं मौसमी या सामयिक पवनें। जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती है उन्हें मौसमी या सामयिक पवन कहा जाता है। इसके अंतर्गत भी 3 पवनों को सम्मिलित किया गया है। पहली है मानसूनी पवनें, दूसरी है स्थल समीर व समुद्र समीर तथा तीसरे प्रकार की पवन है पर्वत समीर व घाटी समीर। सबसे पहले मानसूनी पवनें। वे सभी पवनें जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है मानसूनी पवनें कहलाती हैं। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं तथा शीत ऋतु के 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। इनकी उत्पत्ति कर्क व मकर रेखाओं के बीच व्यापारिक पवनों की पेटी में होती है। दूसरे प्रकार की मौसमी पवन है स्थल समीर व समुद्र समीर। दिन के समय धरातल शीघ्र गर्म होने की वजह से वहाँ निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। फलतः हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। जबकि रात्रि के समय धरातल शीघ्र ठंडा हो जाता है, इसलिए धरातल पर उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हवाएं स्थल से सागर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। तीसरे प्रकार की मौसमी पवन है पर्वत समीर व घाटी समीर। दिन के समय पर्वत की चोटी शीघ्र गर्म हो जाती है, इसलिए वहाँ निम्न वायुदाब होने की वजह से हवाएं घाटी से ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। इन्हें घाटी समीर कहा जाता है। जबकि रात्रि के समय पर्वत की चोटी शीघ्र ठंडी हो जाती है, इसलिए वहाँ उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है।
तथा हवाएं ऊपर से नीचे घाटी की तरफ प्रवाहित होने लगती हैं। इन्हें पर्वत समीर कहा जाता है। तीसरे प्रकार की प्रमुख पवनें हैं स्थानीय पवनें, लोकल विंड। ये पवनें तापमान तथा वायुदाब के स्थानीय अंतर से चलती हैं तथा बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख परीक्षोपयोगी पवनें निम्नलिखित हैं। इसमें पहली पवन है सिनूक। इस पवन को हिमबच्ची पवन भी कहा जाता है। यह पवन उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है। दूसरी प्रमुख पवन है फान। यह सिनूक के समान ही आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है। इसका सबसे अधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। तीसरी प्रमुख पवन है सिराको। यह गर्म शुष्क रेत से भरी हवा होती है जो सहारा के रेगिस्तानी भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होकर इटली और स्पेन में पहुंचती है। यहाँ इससे होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा, ब्लड रेन कहा जाता है, क्योंकि यह अपने साथ लाल रेत लेकर जाती है। इस पवन को मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली तथा ट्यूनीसिया में चिली आदि नामों से जाना जाता है। अगली प्रमुख पवन है ब्लैक रोलर। ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में चलने वाली गर्म एवं धूल भरी शुष्क हवाएं होती हैं। अगली स्थानीय पवन है हरमट्टन। यह सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर इस हवा की वजह से मौसम सुहावना हो जाता है। इसी कारण गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। अगली पवन है ब्रिकफील्डर। यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली उष्ण व शुष्क हवा होती है। अगली पवन है नॉर्वेस्टर। यह उत्तरी न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है। अगली स्थानीय हवा है लू। यह उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली तीव्र शुष्क हवा होती है। इसे ताप लहरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मिस्ट्रल। ये ठंडी ध्रुवीय हवाएं होती हैं जो विशेष रूप से स्पेन व फ्रांस को प्रभावित करती हैं। अगली हवा है बोरा। यह भी अत्यंत ठंडी हवा है। इससे प्रमुख रूप से इटली व यूगोस्लाविया प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट हवा है ब्लिजार्ड। ये बर्फीले कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। इससे साइबेरियाई क्षेत्र, कनाडा व यूएसए का उत्तरी क्षेत्र प्रभावित होता है। अंतिम प्रमुख स्थानीय पवन है लेवांटर। इसका सबसे अधिक प्रभाव दक्षिणी स्पेन पर होता है। यह भी अत्यंत ठंडी पवन होती है। अब रिवीजन कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का। पहला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट क्या संदेश देती है? तो इसका सही उत्तर होगा तूफानी मौसम का। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पवन स्थायी पवन नहीं है? ए ऑप्शन है व्यापारिक पवन, बी ऑप्शन पछुआ पवन, सी ऑप्शन ध्रुवीय पवन, डी ऑप्शन है लू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लू। प्रश्न नंबर 3, किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ब्रिकफील्डर हवा कहाँ चलती है? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, डॉक्टर हवा की संज्ञा किसे दी गई है? इसका सही उत्तर है हरमट्टन को। लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सी हवा शीत प्रकृति की है? ऑप्शन ए है सिनूक, ऑप्शन बी है सिराको, ऑप्शन सी है मिस्ट्रल तथा ऑप्शन डी है लू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिस्ट्रल। इस प्रकार इस वीडियो में आपको आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित करते हुए पवनों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें
जिससे कि नवीन वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। धन्यवाद।